नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाओणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्या कहा? ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा अपन ने कल की है। द्रव्य संग्रह जी की गाथा में आत्मा को मूर्त भी कहा। मूर्त क्या गजब है। आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक कह रहे हैं। हाँ, कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कह तो सकते, मान नहीं सकते। क्या बोला हमने? आत्मा को मूर्तिक कह सकते हैं। समय सार जी है, समय सार जी। गजब है। समय सार जी, नियम सार जी की जो शैली है, जिसका सबसे पहला परिचय साहेब जी को हुआ था, कुंद कुंद के तीन रत्न कैसे पढ़ करके रोमांच हुआ होगा। क्या कह रहे हैं, गजब। क्यों? आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? कहो, कह सकते हो, मान नहीं सकते। मोक्ष को परद्रव्य कहा। बोलो, संबर निर्जरा मोक्ष को परद्रव्य है नियम सार जी में। परद्रव्य मोक्ष, अपना मोक्ष, दूसरे का नहीं। अपना मोक्ष परद्रव्य है। क्या? हाँ, जब हमको किसी की दृष्टि हटवानी हो, दृष्टि हटवानी हो, महिमा तोड़ानी हो, महिमा, क्या बोल रहा हूं? महिमा, तो हम उसे भी पुद्गल कह देंगे। जैसे पुद्गल की देह की हमें कीमत नहीं है, पुद्गल की, ध्यान रखना, उल्टा मत लेना। अभी जिस टोन में बात चल रही है उधर है। हमें पुद्गल की कीमत नहीं है, और पुद्गल के व्रत उपवास की भी कीमत नहीं है। और यदि आत्मा की महिमा कोई खाए ले लेवे, तो ऐसे मोक्ष की भी कीमत है। पॉइंट पकड़ना थोड़ा सा। आगम में, आगम और अध्यात्म की दो शैलियां हैं। आगम में नवतत्व सिद्ध किए जाते हैं। आगम में, अभी आप पढ़ रहे थे पूजा, नमस्ते। छह द्रव्य के जाननहार को नमस्ते, बिल्कुल ठीक है। आगम में ये सिद्ध किया जाएगा। सप्त भंग के स्वामी, अभी आप पढ़ रहे थे, ठीक है। आगम में कहेंगे। अब आगम में वस्तु की सिद्धि करते हैं, आगम में वस्तु की सिद्धि करते हैं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म में होती है। अंतर क्या है दोनों में?
अध्यात्म में प्रयोजन की सिद्धि। आत्मा की महिमा के सिवाय तू कोई और महिमा करेगा तो हम उसको भी पुद्गल कहकर हटा देंगे। हमें गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। अपना बच्चा और अपन किसी के घर गए, उनके घर में एक बहुत सुंदर खिलौना था, टॉय बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। तो हमारा अपना बच्चे ने उस खिलौने को ले लिया, वो अच्छा लगा उसको, तो दे नहीं रहा था वापस। जिसके घर में आए थे उसका खिलौना है वो, और हमारा बच्चा उसको लेने लगा, नहीं हम नहीं देंगे, बहुत अच्छा है, हमें पसंद है। तो आपने एक दृष्टांत मैंने सुना होगा, उस समय माँ क्या बोलती है, गंदा है। देख देख छिछी। अभी कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस का खिलौना तो बहुत अच्छा है, एक गंदा कैसे हो गया? एक अच्छे खिलौने को भी, एक अट्रैक्टिव टॉय को भी एक गंदा कैसे हो गया? तो पंडित साहब ने बहुत अच्छा अर्थ बताया, बहुत अच्छा अर्थ बताया, जिसके प्रति राग हो वो गंदा है। इसने हमारे राग को करके हमारी आत्मा की महिमा खत्म की है। पॉइंट पकड़ोगे? जिसने अपनी और अट्रैक्शन पैदा किया हो, जिसने अपना राग पैदा कराया हो, मोह पैदा कराया हो, द्वेष पैदा कराया हो, अपवित्र है, अशुचि है। समय साजी की गाथा, आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख का कारण है, हमें नहीं मारा। तो अब तो समझ में आया आपको? माने जरूरत पड़ेगी तो क्या कह सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन क्यों कह रहे हैं ये समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा। मोक्ष क्या है? परद्रव्य। बहुत बढ़िया, ताकत आई थोड़ी। अपना ही मोक्ष हो, अपना ही संबंध नहीं रहा, अपने ही जीव की पर्याय। यदि बढ़िया सीधी सीधी बातें का तो अपने ही जीव की पर्याय, लेकिन तुझे पर्याय की कीमत नहीं आनी चाहिए। पर्याय की कीमत आएगी तो आचार्य कुंद स्वामी एकदम नहीं, परद्रव्य है। स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, स्वामी जी ने सब परद्रव्य क्यों कह रहे हो, पचे नहीं सीधे सीधे। जिस सम्यक दर्शन को हम चाहते हैं, और आप क्या बोल रहे हो, वो जिस केवल ज्ञान को हम चाह रहे, जिस मोक्ष को हम चाह रहे, उसे आप क्या बोल रहे हो? और परद्रव्य भी नहीं, पुद्गल। 29 भाव है ना, 50 से 55 नंबर तक की गाथा में, और पुद्गल की पुद्गल में डाल दिए सब। गुणस्थान पुद्गल, गुणस्थान पुद्गल के होते हैं, मार्ग स्थान पुद्गल, अध्यात्म स्थान पुद्गल, क्या है? तो बिल्कुल समझना। स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, जिसके आश्रय से नवीन शुद्ध पर्याय नहीं हो वो सब परद्रव्य है। अध्यात्म में जैसे परद्रव्य के आश्रय से सम्यक्त नहीं होता, परद्रव्य के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं होता, पंच परमेष्टि के आश्रय से भी केवल ज्ञान नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे ही अपनी भी निर्मल पर्याय, अपनी निर्मल पर्याय से जानने से भी कुछ नहीं होता, इसलिए परद्रव्य है। तो जैसे तू परद्रव्य के प्रति निर्दयी है, निर्दयी समझते हैं, एकदम डिटैच, टोटली डिटैच, टोटली डिटैच, तो यहां पर भी तुम टोटली डिटैच रहो। किससे? अपनी पर्याय से। ये तो मैंने कल ही बोला था, पंचाध्याय के नए उत्पाद भेद ध्रुव के बीच में चलेंगे ओनली, और कहीं नहीं चलेंगे, इसलिए थोड़े सूक्ष्म चलेंगे। नहीं समझ में आए मैं सरल करूंगा, आप बस पूछते जाना, मैं बिल्कुल स्लो स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ही नंबर का नया है, इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं, आपको दिखाई देगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुनाऊं, ज्यादा मत खोलो, जरूरत नहीं, बैठ जाओ तुम तो, आ जाओ सामने, इधर आओ मेरे, मुझे मजा नहीं आता है ऐसे देखने, आप थोड़े सामने आओ, इसको थोड़ा वो सरका दो, बिल्कुल इधर आओ, नहीं तो मुझे सर्वाइकल हो जाएगा। इधर उधर देखूंगा तो। तेरे को नहीं समझ में आता है तो आ गया।
बढ़िया, अच्छे सुनना। तो आपका कसरत हो इसलिए सब ध्यान। चलिए, तो आपको पहले पढ़ाया है, फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा। आज हम नए पढ़ रहे हैं, असद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत व्यवहार नए, असद्भुत व्यवहार नए। ठीक है, इसमें केवल 5 नए हैं, 4 व्यवहार के। पहले अपन ने देखे थे उपचरित अनुपचरित। अब यहाँ उपचरित अनुपचरित की बात नहीं करेंगे, केवल असद्भुत व्यवहार नए। नाम क्या रखा है? असद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत का मतलब ही समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल। मेरे आत्मा में नहीं है। पहले भी बोला था आपको, असद्भुत, असत, असत जिसकी सत्ता नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, नहीं है। भूत माने होता है होना, संस्कृत में भूत माने होना। भू धातु है, भू भव भवन, है ना? तो अनुभव, ठीक है। तो सद्भूत, असद्भुत, असद्भुत व्यवहार नए। नाम तो याद हो गया आपको? एक बार बोलो, असद्भुत व्यवहार नए। कठिन तो नहीं नाम, पहले से पढ़ा चुके हैं एक बार अपन, नाम थोड़ा याद होगा आपको। असद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत माने मेरी आत्मा में नहीं है, फिर भी व्यवहार से अपना कह रहे हैं नहीं है। पहले असद्भुत कह रहे हैं, आत्मा में है ही नहीं। अशुद्ध पर्याय आत्मा में है ही नहीं। क्या करने, अशुद्ध पर्याय नहीं है आत्मा में, मोह राग द्वेष नहीं है आत्मा में। ठीक है, इसके असद्भुत का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। आत्मा की सत्ता में जिसका नहीं, और सद्भुत का मतलब है जिसकी आत्मा में सत्ता है। बराबर है। आइए मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। विषय, अन्य द्रव्य के गुणों को बलपूर्वक, बलपूर्वक, ताकत काय पे दे रहा हूं, बलपूर्वक, अन्य द्रव्य के गुणों को बलपूर्वक अन्य द्रव्यों में संयोजन करना। अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्य में बलपूर्वक संयोजन करना। इसका मतलब संयोजन संभव ही नहीं है। संयोजन जब जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती कर, खुद ही कह रहे जबरदस्ती करो। क्या बोल रहा हूं? खुद ही कह रहे जबरदस्ती। फिर से, अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्य में बलपूर्वक संयोजन करना। बलपूर्वक माने होगा ही नहीं। मैं आत्मा काला है, कौन मानेगा बोलो? फिर भी हम बलपूर्वक कह रहे कि है। बलपूर्वक का मतलब समझ गए? किसी को नहीं पचेगी कि क्रोध मूर्तिक है, क्रोध दृश्यमान है, किसी को नहीं पचेगी ये बात। जीव की सत्ता मानने वाले को कोई मानेगा क्रोध पुद्गल में होता है, कि पुद्गल में क्रोध होता है, कि पुद्गल से क्रोध होता है? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिर खुद ही कह रहे थे, खुद ही डेफिनेशन बना रहे हैं, बलपूर्वक। इसका नाम है असद्भुत। मैंने आपको कल कहा था, मैं पढ़ के सुनाता हूं। क्रोधादि विकार को मूर्त कहकर भी जीव में हुए कहना, मूर्त कहकर के भी जीव में हुए कहना, मूर्त होने पर भी, मूर्त होने पर। क्यों क्रोध मूर्तिक है? नहीं, हम तो कह रहे हैं। कौन सा दृष्टांत याद है आपको? अच्छा खिलौना भी गंदा है। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा खिलौना भी गंदा है। पंडित साहब तो बहुत ऐसी बढ़िया भाषा कहते हैं, उस राग को अच्छा कैसे कहें जो हमें, हमारे रत्नत्रय को मलिन करे। कोई सा भी राग क्यों ना हो, शुभ राग भी क्यों ना हो, शुभ राग भी क्यों ना हो, यदि मेरी आत्मा और रत्नत्रय को मलिन करता है तो मैं उसे अच्छा कैसे कहूं? होता तो है, ध्यान रखना, शुभ भाव छठे गुणस्थान तक होता है, इसलिए होने की दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंस की महिमा है, महिमा की दिक्कत है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? पूजा पाठ भक्ति पंक्चुअलिटी जो आप करते हैं, हम करते हैं, इसके होने की बोलो दिक्कत नहीं है। छठे गुण स्थान तक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं चला जाए, उससे बचाने के लिए कह रहे हैं। वापस पंडित समझ में नहीं आया है हमको, नहीं समझ में नहीं आई, इसलिए तो हम समझा ही रहे हैं। फिर से, अन्य द्रव्य माने पुद्गल, पुद्गल मूर्तिक है और जीव
अमूर्तिक है, ये तो सबको ही मालूम है। अभी हमको असद्भूत कह करके ये कहना है कि क्रोध आत्मा में नहीं है, फिर भी हम व्यवहार से कह रहे हैं। कौन सा क्रोध नहीं है? बुद्धि पूर्वक जो आपके जानने में आ रहा है। कल हमने बोला था मन से जानने में आ रहा है, वचन से जानने में भी आ रहा है, और काया से भी जानने में आ रहा है, लेकिन इसको हम जबरदस्ती करके कह रहे हैं कि ये मूर्तिक है। नंबर 1, क्यों हम असद्भुत क्यों कह रहे हैं? असद्भुत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसा सरासर लगे, मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये लगेगा सरासर आंखों में धूल झोंक रही है। मैं खुद ही कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल लगेगा ही मैं सरासर आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको, फिर याद दिलाता हूँ क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहा ये महत्वपूर्ण है। हमें तेरा ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, आत्मा छो, इसकी महिमा को कम नहीं होने देना है। हमें नहीं कहना, हमें तो उसके साथ ही कहेंगे। बराबर समझ में आ रहा है? आपको हिंदुओं की एक बात बताता हूँ, बड़ी सुंदर बात है। वे लोग ये नहीं कह पाते थे कि रात में पानी नहीं पीना चाहिए। आम पब्लिक को, आम पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन महंतों को, बड़े बड़े संतों को, ऋषियों को, हिंदुओं में भी ये मान्य था कि रात को पानी नहीं पीना, मान्य था। पढ़ लेंगे आप उठा करके, रात्रि में भोजन नहीं करना, बिल्कुल उन्हें मान्य थी ये बात, लेकिन आम पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उन्होंने इसके लिए एक डायलॉग लिखा, जो रात में पानी पीता है वो गाय का खून पीता है, जो रात में रोटी खाता है वो गाय का मांस खाता है। ये लिखा है हिंदुओं में, फेमस है बिल्कुल। अब प्रश्न ये है कि साहब रात को पानी पीने से गाय का खून कैसे हो गया? कि नहीं हुआ जी, हमें भी पता है लेकिन हम बलात् करके, आपको बोलूं, तू बलात् करेगा तो हम भी बलात् करेंगे। नहीं समझ में आया? आपने देखा बच्चे को, जब तक बच्चा अच्छे से चलता है, मम्मी अच्छे से मेला में ले जाती है, बाजार में ले जाती है, मार्केट में, जब वो किसी दुकान पे अटकने लगता है ना, खींच के मम्मी का हाथ पकड़ के, कपड़े पकड़ के खींचता है, एक ना आइसक्रीम, और मम्मी को नहीं दिलाना है तो वो भी खींचती है, चल पॉइंट पकड़ में आया कुछ? हम रात्रि के पानी को खून गाय का कह सकते हैं, क्योंकि तू भी तो खींच के पी रहा है ना। हमने कहा ना तेरे से आज्ञा माननी चाहिए ना गुरु की, रात में पानी नहीं पीना, रात में अनाज नहीं खाना। तू नहीं मानता है तो हम भी खींच कर कह रहे हैं कि रात को पानी पीना खून पीने के बराबर है। टोडरमल जी साहब ने इसको उद्धरण किया है कि जब हिंदुओं में इतनी ऊंची बात है तो जैनों में तो कितनी ऊंची बात होनी चाहिए। पॉइंट पकड़ में आया? तुम बलपूर्वक पाप करोगे तो हम बलपूर्वक पाप छुड़ाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम बलपूर्वक धारण करते हो कि मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोधी हूं, तो हम कहेंगे क्रोध मूर्तिक है। नहीं है, तू नहीं है, तूने नहीं किया क्रोध। इतनी बात तो हुई। आगे चलूं? नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलाऊं आगे? टेंशन तो थोड़ा समझ में आ गई होगी ना, थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी। वापस, तो मूर्ति क्यों कहते हो? तो 2 दृष्टांत देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको। दृष्टांतों से जल्दी समझ में आएगी बात। बाकी कोई माइकलाल मेरे से कहे कि क्रोध को मूर्तिक सिद्ध करो, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आचार्य देव ने कहा है इसलिए मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। आत्मा अकेला बिना पुद्गल को देखे क्रोध करके बताए। आत्मा, जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं, एक मिरर, अरीसो क्या बोलते हैं, है ना, उधर इसके सामने एक मोर आई तो इसमें मोर दिख रही है, तो हम कहेंगे ये मिरर की मोर नहीं है, ये यही है, ये मिरर का नहीं है, ये मिरर का प्रोडक्शन नहीं है। मिरर में झलकी है तो हम कह देंगे हमें ये मिरर में झलकने वाली है वो मोर ही है। आप क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे ना, मोर है। क्या बोलोगे आप? आप इधर देख करके भी यही कह रहे हो, मोर कितनी सुंदर नाच रही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, दर्पण में मोर है? नहीं है। नाच रही है? तो क्यों बोल रहे हो आप? कि क्योंकि इसके सामने ये खड़ा हुआ। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ जब भी कभी होगा वो पुद्गल के आश्रय से होगा, इसलिए हम उसे पुद्गल का कह देंगे।
ओके, दृष्टांत समझ में आया थोड़ा कि और सरल दृष्टांत दूं? चल तो और सरल दृष्टांत देता हूं। जब घर में लाड़ी आई, लाड़ी तो समझते हो ना, बहू आई, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बहू, दुल्हन, जो भी कुछ। एक ही छोकरा था। हाँ, आपने ऐसा बोला उनके પૂતગલ સામે છે, માટે પૂતગલ કહીએ છીએ। हाँ, हाँ। તો નિર્મળ પર્યાયની સામે તો કોઈ પૂતગલ નથી, તો નિર્મળ वो बाद में बात करेंगे, उसकी क्रम से आएगी। अभी तो क्रोध को विकारी पर्याय जो मन वचन काय से पकड़ में आ रही, वो अलग टॉपिक है, उसको भी लेंगे अपन। बिल्कुल सही। वो केवल ज्ञान को पुद्गल क्यों कह रहे हो? बहुत बढ़िया है, उसकी चर्चा भी अभी की थी मैंने। हम केवल ज्ञान को पुद्गल तभी कह सकते हैं जब हमें उसका आश्रय छुड़ाना है। अभी तो मोह राग देश की बात है, तो वो बिना परद्रव्य के नहीं कर सकते आप। आत्मा अकेला हो, अकेला हो, अकेला, शरीर ना हो, शरीर ना हो, कर्म ना हो, कोई कर्म भी ना हो, तीनों प्रकार के शरीर, पांचों है ना, 5 प्रकार के शरीर ना हो, तो प्योर आत्मा कभी क्रोध मान माया लोभ नहीं कर सकता। इसलिए हम जब जब पर के आश्रय से होता है तो उसको पर का ही कह देते हैं। जैसे घर में एक ही लड़का था और लड़का और मम्मी के बीच में बहुत गहरा गहरा प्रेम था, होना ही चाहिए। मम्मी बेटे के, माँ बेटे के बीच में बहुत गहरा प्रेम। बेटे को कुछ भी खाना हो तो मम्मी, कपड़े पहनना हो मम्मी, कोई भी चीज़ हो मम्मी, सैलरी आई मम्मी। हाँ, ऐसा कम करते हैं लोग आजकल, लेकिन कर तो माँ को भी लगता था ये मेरा बच्चा 25 साल का, 25 ईयर्स ओल्ड, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। उसको लगने लगा नहीं रह सकता। लेकिन जैसी शादी हुई शादी हुई तो केयर टेकर बदल गया, लविंग एंड केयरिंग। अब वो तो बहुत, और लड़की भी, बहू जो आई ना, वो लाड़ी, वो भी चौथे काल की थी, पंचम काल की नहीं हो, पंचम महारानी ना थी बिल्कुल चौथे काल की। उसने पहले ही दिन फैसला किया, मम्मी ने बहुत काम किया है, 50 ईयर्स ओल्ड, अभी मम्मी को कोई काम नहीं कराने का, पूरा काम मैं करूँगी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी क्या खाना है आपको, भोजन, जो भी कुछ है, जो भी कुछ, सब मेरे को। नेचुरली सैलरी भी उसी के पास आई अभी ये सब होने लगा है। तो 1 महीना 2 महीना, अब भी सासू को क्या लगने लगा, मम्मी को क्या लगने लगा, ओह, समझ गए होंगे ना जो कुछ क्या फीलिंग हुई होगी तो अभी वो गोवा में आई लेकिन उसके चित्त में एक वो टीस समझते हैं क्या रहते हैं, बाकी सब पूजा करे, पाठ करे, स्वाध्याय करे, बिल्कुल बोले बद्दा भगवान छे एक्सेप्ट माई बहू मैंने उसको अंदर अंदर लगता ही है, वो क्या करे, लगता ही है वो। जबकि बहू चौथे काल की थी, खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, कोई चीज़ में कमी नहीं थी, कोई काम करना नहीं पड़ता था, लाड़ी सारा काम करती थी, सारा काम करती थी, बिल्कुल मम्मी को कोई कमी नहीं रखती थी। लेकिन पूछ करके दाल नहीं बनाती थी, बस पूछ करके कोई बाजार नहीं जाती थी, पूछ करके कपड़े नहीं खरीदती थी, मम्मी के लिए दी बेस्ट कपड़े ला के देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन पूछती नहीं थी, क्योंकि मम्मी को हैरान नहीं करना, टोटली रेस्ट। अब पता, इतनी अच्छी बहू मिलना मुश्किल है, पहले तो वो मिल भी गई तो अब जी बेचारी दुखी। तो आखिरकार महिलाओं को समझ जाती है, શું થયો कहीं बात है कहीं नहीं બધા કર્મના ઉદય છે બાંધેલા કર્મ ભોગું છું પણ શું થયો આ તો બોલ। तो मैं लंबी नहीं कहता हूँ, छोटा सा डायलॉग है जो मुझे समझाना है। मारो दीकरू मारो दीकरा बहु नो थई गयो। किसका हो गया छोकरा, किसका हो गया दीकरा, बहू का हो गया। समझ गए होंगे आप, ये बलपूर्वक कह रहे हैं कि ये दीकरा बहू का हो गया, लेकिन वो दीकरा का तो हस्बैंड है, और डीएनए चेक किया जाएगा तो बेटा तो, पॉइंट पकड़ में आया, बेटा तो
मेरा ही है। आधार कार्ड चेक करो सब चेक करो, वो सब कुछ उसका यही है कि वो मेरा है। लेकिन बलपूर्वक कह रही वो बलपूर्वक, वो छोकरा तो बहू का हो गया। बहू का हो सकता है वो, समझ गया? ऐसे ही क्रोध कभी पुद्गल का नहीं हो सकता, क्रोध कभी पुद्गल में से नहीं हो सकता। ये भी आचार्य कुंकुम स्वामी ने ही लिखा है। क्रोध अपने षटकारक से होता है, पंचास्तिकाय जी में। क्रोध अपने ही षटकारक से करे तो जीव का ही विकार है। ऐसा होने पर भी तू कर्ता कर्म की बुद्धि लाता है, उसमें फंस जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, दीन हो जाता है, तो हम कहते तू चिंता नहीं कर, वो पुद्गल है। पॉइंट पकड़ में आया? निश्चिंत करने के लिए पुद्गल है, टेंशन हटाने के लिए पुद्गल है, तेरा कर्ता कर्म की बुद्धि तोड़ने के लिए पुद्गल है। पॉइंट पकड़ना, प्रयोजन। इसलिए पुद्गल नहीं है कि तू स्वच्छंद हो जा। बोलूं, जब तुझे मेडिटेशन करना, कल मैंने शुरुआत ही यहाँ से की है, जब आपको तो ध्यान करना है, सिद्ध के समान ध्यान, अरहंत जैसा ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान करना है, तुझे एकदम एंजॉय करना है, एकदम एकदम, तो उस समय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों चिंता करते हो? क्रोध पुद्गल है आएगा। मैंने कल कहा था ना, 4 संज्ञा जानने में आएंगे, क्रोध मान माया लोभ जानने में आएंगे जो आपको अनवांटेड है, बिल्कुल आएंगे। उस समय के लिए कह रहे हैं, बलपूर्वक कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर। कल हमने उसके लिए किया था, बंद नहीं होता, चिंता नहीं कर। ओके, आगे पढ़ो। क्रोध आदि विकार को मूर्त कह करके भी जीव में कहना द्रव्य संग्रह, आत्मा मूर्तिक है। दूसरी शैली में मित्र को भिन्न को छोड़कर भेद को ग्रहण किया। ये उधर की बात अभी मैं आपको नहीं रखता हूं, बराबर है? अब इस विकार को आगे चर्चा करता हूं। उपचरित और अनुपचरित, आ रहा है? देखिए, मिल रहा है? देख रहे हैं थोड़ा? हाँ, उसको निकाल के लाना है ना। आ रहा है? थोड़ा सा पढ़ने में आ रहा है? बहुत बढ़िया, देखना थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक, आइए। दूसरी शैली में भिन्न को छोड़कर भेद को ग्रहण किया। पहली शैली में भिन्न को ग्रहण किया था, पिछली बार पढ़ाया था आपको। भिन्न, ये शरीर भिन्न है आत्मा से, लेकिन हम कहते थे हमारा है, ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर भिन्न कहलाता है। यहाँ भिन्न को ग्रहण नहीं कर रहे, यहाँ भेद को ग्रहण कर रहे हैं। भेद समझ गए? अपनी ही पर्याय का भेद। ओके, ध्यान रहेगा। मैं 2 शैली अभी मिक्स नहीं करूंगा आपके सामने, नहीं तो आप बहुत मिक्स हो जाएगा। इसी शैली को पढ़ते चलिए। आइए, नंबर 1, औपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। नीचे देखिए, औपचरित माने बुद्धि पूर्वक क्रोध, ये दिख रहा है। औपचरित माने बुद्धि पूर्वक क्रोध, बुद्धि पूर्वक का विकार ज्ञान में स्थूल रूप से जाना जाता है, ज्ञान में जाना जाता है, बराबर है? उपचरित असद्भुत राग नैमित्तिक भाव आत्मा के मूल स्वरूप में नहीं है। असद्भुत पहले बता दिया। इस तरफ और देख लीजिए, समझाता जाऊंगा एक साथ। अनुपचरित मैंने अबुद्धि पूर्वक क्रोध और विकार। मेरी ओर देखेंगे तो मैं आपको 1 मिनट में सही कर दूंगा। असद्भुत माने वैभाविक शक्ति का विभाव परिणमन निमित्ताधीन होने से व्यवहार, निज गुण गुणी को भेद कहना। ठीक, अब केवल मेरी ओर देखो, पर्दा छोड़ दो। पर्दे में शब्द हैं तो आप भूलेंगे। अब मेरी तरफ देखिए। अशुद्ध भाव, कौन कौन से भाव ले रहे हूं? शुद्ध भाव नहीं ले रहा हूं। कौन से भाव ले रहा हूं? अशुद्ध। अशुद्ध को 2 कैटेगरी में डाला है, उपचरित और अनुपचरित। जरा बोलो, उपचरित अनुपचरित, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, विकारी भावों को, जितने भी विकारी भाव हैं, टोटली जो हमें पता भी नहीं है, वो भी, जिनसे आश्रम बंद होता है, जिनसे कर्म बंद होता है, सब पूरे के पूरे ले लीजिए आप, पूरे एक भी मत छोड़ देना।
उनको हमने दोनों भागों में बांटा। दोनों भाग, दो भाग। कौन कौन से दो भाग में? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। ओके, कठिन तो नहीं लग रहा? उपचरित, अनुपचरित, दोनों प्रकार के विकारी भाव आत्मा की सत्ता में नहीं है, नहीं है। फिर भी कह रहे, इसलिए व्यवहार उपचार से कह रहे हैं, पॉइंट नोट किया जाए। फिर से बोलता हूं, 2-3 बार रिपीट करूंगा, बिल्कुल नजर से नजर रखना, तब पकड़ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल हाथ खड़ा करना, क्योंकि यही समझना है थोड़ा सा। फिर से आपको आत्मा की सत्ता में मोह राग द्वेष है, बराबर है। आत्मा की सत्ता में क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष है। उसको आचार्य ने 2 कैटेगरी में बांटा, एक जो हम जान लेते हैं और एक हम नहीं जान पाते। बस सिंपल। जिसे जान लेते हैं उसे उपचार से आत्मा का कहा, और जिसे हम नहीं जानते हैं उसको अनुपचरित माने इनफॉर्मल आत्मा का कहा। ओके, बस इतनी सी बात है, कोई कठिन? फिर से बोलूं एक बार, आत्मा में जितना मोह राग द्वेष विकारी भाव है वो 2 कैटेगरी में है, एक हमारे जानने में आते हैं और एक जानने में नहीं आते हैं। जो जानने में आते हैं वो उपचरित, और जो जानने में नहीं आते हैं वो अनुपचरित। याद हुआ क्या? याद हुआ? कठिन किसी को? उपचरित माने फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, अब ये दोनों प्रकार के विकारी भावों को व्यवहार नहीं के खाते में डाला। और कौन सा? असद्भूत। असद्भूत, असद्भूत का मतलब आत्मा की सत्ता में नहीं है। क्या कमाल है, कितनी बड़ी हिम्मत है। आप कह रहे मोह राग द्वेष आत्मा की सत्ता में ही नहीं है। तो फिर वो प्रश्न है, क्यों कहा? बस प्रश्न है, क्यों कहा? मोह राग द्वेष को देखने से मोह राग द्वेष नहीं मिटेगा। क्या बोला हमने? मोह राग द्वेष को देखते रहने से नहीं मिटेगा। जब तक हम मोह राग द्वेष को ही देखते रहेंगे, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, तो अबुद्धिपूर्वक तो दिखाई नहीं देता। इसकी चर्चा अभी करूंगा मैं थोड़ी सी। अबुद्धिपूर्वक की चर्चा आज करनी है अपने को। बुद्धिपूर्वक तो जो मन वचन काय से आपको पकड़ में आ जाता है, और आप सबसे ज्यादा इसी से डरते हो। और कल हमने कहा था इससे बंद नहीं होता, बंद होता है अबुद्धिपूर्वक से। अबुद्धिपूर्वक से बंद होता है। उठना मत, नहीं समझ में आया तो। हाँ, अब थोड़ी मेहनत है ना, यहीं पर तो मेहनत है थोड़ी सी। बुद्धिपूर्वक का मतलब तो समझ गए, हमारी बुद्धि पकड़ में आ जाती है। लेकिन आपको बताऊं 99.9% आपको पकड़ में ही नहीं आता। इसमें एक खुशखबरी, जब मैं आत्मा को जानूंगा तो 99.9% विकार भी नष्ट हो जाएगा। तो 0.01% को देख करके क्यों घबराऊं? खुशखबरी तो ये है। तो सर अपना कहा क्यों? इसीलिए कहा था, बस अपना इसीलिए कहा था। मोह राग द्वेष 2 कैटेगरी में बांटा था। कौन कौन सी? बुद्धिपूर्वक और ईमानदारी से बोले, यदि अबुद्धिपूर्वक का पूरा समय समझ में आ जाए तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ये तो बुद्धिपूर्वक पकड़ में आता है ना, आप उससे परेशान होती हो। तो पहला उत्तर क्या दिया मैंने? जब अबुद्धिपूर्वक, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, चलो। डॉक्टर आपकी बीमारियों को ज्यादा जानता है या आप अपनी बीमारी को ज्यादा जानती हो? आप नहीं जानती हो, आप तो इतना से कहते हो बस ताव लागे छे। लेकिन डॉक्टर जानता है क्या खाया, सीजन क्या है, मौसम क्या है, फला क्या है, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, जो वो अंदर की एनाटॉमी भी जानता है, वो सब जानता है। तुम तो नहीं जानते ना इतना। तो डॉक्टर एक बात कहता है, मरीज एक बात कहता है, साहब मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, इतना ही जानता हूँ कि मुझे बुखार है। तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं वो सारे बैक्टीरिया कि मत होने दे पता। इतना बुखार भी नहीं रहेगा, वो मैं तेरे को गोली देता हूँ, खाओ और निश्चिंत होकर सो जाओ। वो सब बैक्टीरिया जितना होगा ना अंदर का एनाटॉमी, वो सब सही हो जाएगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तो इस ताव की चिंता करोगे आप या रिलैक्स करोगे? आपको खट्टी खट्टी डकार आ रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, तो आपको सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर ने बोला ना, ये लो 2 टैबलेट, बस छुट्टी। तो जैसे आप 2 टैबलेट लेकर के
अज्ञात बीमारी को भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं और ज्ञात बीमारी भी मिट जाती है। ओके, तुम्हें मोह राग देश विकारी भाव को जानना है या मिटाना है? फिर से पूछता हूं, बहुत काम का लाइन है, बहुत काम की लाइन है। मोह राग देश को मिटाना है या जानना है? पिछली बार मैं पढ़ा के गया था एक लाइन, मोक्ष जाना इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। बोलूं, आपको याद आ जाएगा पुराना दृष्टांत। जैसे सर्दी दूर करने के लिए दो उपाय हैं। सर्दी दूर करने के लिए एक तो MBBS कर लो, 20-22 साल पढ़ो MBBS कर लो, फिर अपना इलाज कर लेना, सर्दी दूर। और दूसरा है जिसने MBBS किया हो उसकी मान लो, वाह। ऐसे ही मोह राग देश मिटाने के दो उपाय हैं। एक तो तुम मोह राग देश की पूरी डिटेल जानते फिरो, असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, असंख्यात लोक प्रमाण, और जानते रहो और जिंदगी पूरी हो जाएगी। एक उपाय ये है कि तू आत्मा का निर्णय करना, तेरे को बता दी ना, आत्मा देख बस, आत्मा देख बस, समझ जाएगा, मैं रिलैक्स हो गया। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अशुद्ध राग, अशुद्ध राग नहीं, अशुद्ध पर्याय, विकारी पर्याय मिटाना है कि जानना है? बस, तो खत्म हो गई बात। तो आज के बाद विकारी पर्याय को हम कुछ भी कहें, तुम्हें पकड़ में आ जाए तो बुद्धिपूर्वक, उपचरित, उपचार से, और अनुपचरित मैंने तेरी पकड़ में नहीं आ रहा है लेकिन अनुपचरित है, इनफॉर्मल है वो, बस दो तरह के हो गए, खत्म। ओके, चलूँ आगे चलूँ? अब तक कोई कठिन? विकारी पर्याय को दो कैटेगरी में डाल दिया, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बरोबर है? चलूँ आगे चलूँ? हाँ बोलो। विकारी पर्याय है, उसको मिटाने के लिए उसको खाली जानना है या नहीं? जानना ही नहीं, जानना भी? ये तो आ जाती नहीं बीच में, इसलिए इसको उपचार के खाते में डाल रहे हैं। आचार्य का बस चले तो भूल जा। देखो मैं दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। अभी तो इसकी चर्चा चल रही है, अभी अनुपचरित सद्भुत की बात चलेगी, वहां पर भी पर्याय का निषेध करेगी, शुद्ध पर्याय का। बोलूं एक सिंपल एग्जाम्पल बोलूं, एक ही एग्जाम्पल में सारा काम हो जाएगा। 4 प्रकार के व्यवहार नहीं, एक ही एग्जाम्पल में। एक छोकरे को, मतलब विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पढ़ाई कर रहा है, तो टॉप क्वालिटी से पास करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? फेल होने के बारे में सोचना चाहिए या पास होने के बारे में सोचना चाहिए? बस मेरा एग्जाम्पल खत्म हो गया, इतना ही है। एक स्टूडेंट को गोल्ड मेडल पास करने के लिए, टॉप पास करने के लिए क्या करना चाहिए? फेल होने के बारे में सोचते रहना चाहिए, फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, मैथ में फेल नहीं हो जाऊं, फिजिक्स में फेल नहीं हो जाऊं, केमिस्ट्री में फेल नहीं हो जाऊं, ऐसे एक एक सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। या यदि मैं पढ़ाई करूंगा तो किसी भी विषय में फेल नहीं होऊंगा, बुद्धिपूर्वक, तो पूरा फेल होने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो पास होने के बारे में सोचना चाहिए, ओहो केमिस्ट्री में 99, फिजिक्स में 99, बहुत मजा आ जाएगा, 100 में से 100 मैथ, ओह गुड, ओह ऐसे ख्वाब दिखता रहे। तो दोनों कंडीशन में कब टॉप पास करेगा? कितना सरल एग्जाम्पल। ऐसे यहाँ पे 4 नए पढ़ाने हैं, ओनली ओन 4 नए की कहानी एक ही कहानी में, एग्जाम्पल में हो गया। अरे तुझे ध्रुव की प्राप्ति करनी है, आत्मा का अनुभव कर, होने लायक शुद्ध पर्याय हो जाएगी और मिटने लायक अशुद्ध पर्याय मिट जाएगी। इसका एक बहुत सुंदर कलश है, बहुत सुंदर कलश। इतना बड़ा नए चक्र पढ़ा रहा हूँ ना, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, लिखा है, लिख के लाया हूँ मैं। इसमें एक कलश है 2.5 लाइन का, 2.5 लाइन में लिखा है, ज्ञाय के ग्रहण करने पर छूटने योग सब छूट जाता है और प्रकट होने योग सब प्रकट हो जाता है। क्या बोला? क्या बोला? आत्मा के ग्रहण करने पर, जिसकी चर्चा चल रही है ध्रुव आत्मा उत्पाद, ध्रुव युक्तम सत बोला था, ध्रुव आत्मा, जो भी तुम्हें कहना हो, शब्द भगवान हूँ आत्मा छो, ये ग्रहण करने पर समस्त मिटने योग्य मिटता है और ग्रहण करने योग्य ग्रहण हो जाता है। कितना सरल काम हो गया। बराबर समझ में आ गई बात? कोई अब कोई कठिनाई?
फिर से अबुद्धि पूर्वक बंद की चिंता भी नहीं करना है, बुद्धि पूर्वक की भी चिंता नहीं करना है। हमको बुद्धि पूर्वक की चिंता होती है, अबुद्धि पूर्वक की नहीं होती। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए अबुद्धि पूर्वक की चिंता कराता हूं। क्यों करा रहा हूं बताऊं क्यों करा रहा हूं? कि जब अबुद्धि पूर्वक की भी चिंता नहीं करने लायक तो बुद्धि पूर्वक का तो। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, बढ़िया वॉशिंग मशीन, जिसमें गंदे से गंदे, हमें पता भी नहीं, वो सारे कपड़े ऑटोमेटिक धुलकर साफ हो जाते हैं। तो मेरा रुमाल तो साफ होगा कि नहीं होगा? चिंता करना चाहिए ना, हाथ का रुमाल गंदा है। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं ऑटोमेटिक, तो ये कपड़ा भी साफ होगा। आपके नॉलेज में, आपके मन वचन काय से आपको जितना विकार पता है वो बहुत कम है, बहुत कम है। जिससे आप डर रहे थे कल, जिसको हम 4 संज्ञा कह रहे थे, आप डर रहे हो, आप जानने से डरते हो। आचार्य देव कहते डर मत, तेरे को जितना मोटा पता है ना, इससे भी अनंत गुना एक साथ मिट जाएगा। बराबर? सिंपल से एक एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। बहुत जम के पसीना आया हो आपको, तो आप पसीने की बूंदें गिनते हो? एक तो ये पसीना सुखाना है, एक इधर का सुखाना है, एक इधर, थोड़ा इधर भी है, ऐसे करते हो। अरे सुन, तू स्विच ऑन कर, एसी चालू हो जाएगा ध्रुव का। कौन का? ध्रुव का एसी चालू होगा। और ऊपर का ही नहीं, अंदर से भी जो जनरेट हो रहा है ना पसीना, अंदर से भी जनरेट होता पसीना, वो सब मिट जाएगा। अब सरल है कि कठिन हुआ? चलूं अब तो आगे चलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? बुद्धि पूर्वक का विकार, बुद्धि पूर्वक का नाम बताओ जरा सा। पंडित जी मुझे खाने पीने का राग बहुत है, कैसे छोड़? मत छोड़। मुझे पता है जब भी हम खाने पीने की बात लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है उस समय आत्मा थोड़ा फीका फीका लगने लगता है। क्या करें पंडित जी, बस खाने की तो थोड़ी सी होता है कि नहीं होता है थोड़ा सा। तो 4 संज्ञाओं के नाम, एक एक के नाम लो आप, आपको जितना आप जान रहे हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ ये बात, थोड़ी देर के लिए लिबरल होकर सुनना जरा, मजेदार बात। आपको पता नहीं है, आत्मा का एसी चालू होने पर कोई विकार नहीं बचेगा, खाने का भाव ही नहीं बचेगा। अभी आप खाने में घटा बढ़ के मजा करते हो, नहीं नहीं पंडित जी अब तो मैंने मीठा छोड़ दिया। कई बार तो डॉक्टर छुड़ा देता है, नहीं वो डॉक्टर बोलता है हो तेल घी नहीं लेना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नमक शक्कर कम ज़्यादा। तो मैं कह रहा हूँ खा या मत खा। अब इस फिर से सुनो, आत्मा की अनुभूति करना हो, सम्यक दर्शन करना हो, रत्नत्रय करना हो, तो तू जो तेरे को जानने में आ रहा है इससे मत डर। गलती बताऊं कुछ समझ में आ रहा है? हम सबसे पहले इसको चेकआउट करते हैं। थोड़ी कठिन बात है क्योंकि हम सब लोग ट्रेडिशनली इसको कंट्रोल करते हैं, वो होता नहीं है तो हम डरते हैं इससे। तो मैं फिर से कहता हूं, सुनो, 7वें नरक के नार की जैसी भी कसाय हो तो भी तू सम्यक दर्शन कर सकता है। तू मन वचन काय को कंट्रोल मत कर। फिर से बोलो, तो गुस्सा करें? हाँ करो, करो। कैसे करोगे गुस्सा? क्रोध करो, कैसे करोगे? बोलूँ आपको, आप क्रोध नहीं कर सकते। ऐसी लड़ाई है थोड़ी सी इसमें से। चिंता इसलिए तो करते हैं। एक एग्जाम्पल होता है ना, स्प्रिंग होती, स्प्रिंग क्या बोलते हैं उसको, अपने दबा के खड़े हुए उसके ऊपर और खुश हो रहे, देखो देखो पंडित जी स्प्रिंग जबरदस्त थी, बॉक्सर वाली, मैं खड़ा हो गया इसके ऊपर, लेकिन जैसे ही हटोगे तो धड़ाक। टोडरमा जी सामने लिखा है, टोडरमा जी सामने, जब ये प्रतिज्ञा धारण करता है, प्रतिज्ञा, तो डैम की तरह पानी को रोक देता है, और जब डैम टूटता है तब क्या होता है? एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। जब आपके 10 दिन पर्यूषण करते हो या 8 दिन का पर्यूषण करते हो, तब तक आप लीलोत्री नहीं खाते। अगले दिन एकदम डैम टूट जाए वैसे हम 10 दिन 8 दिन का निर्जल उपवास कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन 11वें दिन 10वें दिन बोलो आपको 10 दिन के लिए मजबूर किया जाए कि मीठा नहीं खाना, ठीक, लेकिन 11वें दिन
पंडित जी अब तो निपट गया ना सब। तो ये चीज़ कहनी है हमको। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको उल्टा मत लेना, लेकिन ये बात पक्की है कि तेरे बुद्धि में जितना राग आ जानने में आता है वो सब मिटेगा, चिंता नहीं कर। लेकिन इस एक एक पत्ते को तोड़ने से पत्ते नहीं टूटेगी। याद आया आपको? कुछ पढ़ा होगा आपने पक्के में, अनंतानुबंधी मिथ्यात। तू जड़ काट, जड़, पत्ते मत तोड़। हम लोग क्या करेंगे? पत्ते नहीं तोड़ना है। पत्ते तोड़ने मतलब समझ गए? ठीक है, आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम तेल नहीं खाएंगे, ठीक है, ये भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि तू नहीं जीत पाए ना ऐसा करके भी, तो भी तू चिंता नहीं कर, तू शुद्धात्मा का घात मत कर, बस आत्मा का अनुभव कर कि मैं आत्मा हूं। हाँ, कैसा आत्मा था कल? कैसा आत्मा था? 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट शक्ति संपन्न हूं। शक्ति संपन्न किस मायने में बोला था मैंने? मैं खराब से खराब को भी जान सकता हूं, जानने में समर्थ हूं मैं। ये बिल्कुल, इसमें नहीं डरना। अब आपको मजा आया? चलो आगे चलो, बार बार रिपीट हो रहा है। अबुद्धि पूर्वक, खतरनाक पॉइंट है, बोलूं? हाँ जी। एक तरफ आप कह रहे चिंता नहीं करना। एक्चुअली जिनमानी की सारी शैलियां हैं, समझना भी पड़ेगा और निश्चिंत भी होना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ही दे सकता हूं, देखो भैया, आपको हल्का करने के लिए। जब आप मेडिकल चेकअप कराते हो तो आप अच्छी रिपोर्ट चाहते हो या सच्ची? कौन सी चाहिए? सच्ची। तो सच्ची में तो कैंसर है। हाँ, अच्छा सुनना, हार्ट है तो है ना, सुनना। आपको पता होगा डॉक्टर कई बार सच्ची रिपोर्ट नहीं बता पाते, क्योंकि सच्ची बात सुनते से हार्ट फेल। अभी कम से कम हार्ट है तो फिर से पूछ रहा हूं, सच्ची रिपोर्ट या अच्छी रिपोर्ट? तो सच्ची में ताकत लगेगी, थोड़ी सी, बहुत ताकत लगेगी। बोलो, यदि आपकी अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ, मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, कहने मेरी जीभ अटक रही है बोलने में, बोलूं कि नहीं बोलूं? आपको गलत लगे तो रिटर्न कर देना। जानने की शक्ति है। हाँ, जानने की शक्ति है, बहुत बढ़िया। तो मैं तैयार रहो, बमबार्डिंग। आपको लगता होगा हम जितना मन वचन काया से व्यवहार करते हैं उतना ही बंद होता होगा। इट इज टोटली रॉन्ग। आप मंदिर में बैठ करके बिल्कुल पूजा पाठ व्रतोपवास संयम करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, इसके बावजूद भी आपको ऐसी ऐसी प्रकृतियों का पाप बंद चालू है जिन्हें आप सुनेंगे तो घबराहट हो जाएगी। राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ मंदिर पूजन पाठ मुनिराजों को आहार दान देते थे। इसके बावजूद लक्ष्मण को कंटिन्यू नरक का बंध चालू है, और रामचंद्र जी को स्वर्ग तक नहीं जाना है। स्वर्ग नहीं जाना है तो उनका पुण्य भी नहीं चल रहा है, स्वर्ग जाने वाला पुण्य भी नहीं हो रहा। नरक तो जाना ही नहीं है, स्वर्ग जाने वाला भी पुण्य नहीं बन रहा। दोनों सेम क्रिया कर रहे हैं, सेम आहार दान दे रहे हैं, सेम पूजा पाठ कर रहे हैं, सेम भक्ति कर रहे हैं। आपको समझ में आती है बात? यदि अभी अपने को असली रिपोर्ट मालूम पड़ जाए कि मैं तो नरक जाने वाला हूँ या फला करने वाला हूँ, तिरंची में जाने वाला हूँ, तो पहले तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये सच्ची रिपोर्ट है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं, तो अभी इससे निश्चिंत मत हो कि तेने पूजा पाठ कर लिया, कोबा में रह रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा अभी तिरंच कट गया या नरक नहीं जाओगे। इस गलत फहमी में मत रहना। बंद करने की प्रोसेस बता रहा हूँ, बंद करने की प्रोसेस दोपहर में भी चलने वाली है। आज बंद की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं जो दोपहर में भी चलेंगी, अभी मैं समझाता हूँ।
बंद की सबसे बड़ी प्रोसेस है, जब तक तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं आती है, कोई भी कर्म प्रकृति नहीं रुकती। परीक्षा कैसे होती है बोलूं? परीक्षा कैसे होती है? जब तक हम नहीं खाते कोई बात नहीं, लेकिन सामने आ जाती चीज तो फिर कैसा होता है? वैसे हमारे विकारी भाव नहीं होते हैं, लेकिन मोबाइल में कोई गंदा दृश्य दिख जाए तो कैसा भाव होता है, ये पूछ रहे। वैसे हमारे कोई खोटे भाव नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी हमारे सामने कोई लड़का या लड़की या कोई आता है तो हमारे भाव कैसे होते हैं? वैसे हमारे कोई भाव नहीं होते, हम 24 घंटे फॉरगेट में रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो कैसे भाव होते हैं? इसका मतलब है ये भाव बुद्धिपूर्वक हुए और इनसे अबुद्धिपूर्वक 24 घंटे बंद जारी है। वेश्यावृत्ति का बंद चालू है, शिकार का बंद चालू है। शिकार कर नहीं रहे आप मन वचन का ऐसे, लेकिन चालू है। क्यों? जब आपने पिक्चर देखी और पिक्चर में कोई शिकार का दृश्य देख के आपको प्रसन्नता होती है, कोई खान पान करता है, कोई नाचता कूदता है, जो भी सत्य व्यसन करता है, उनको देखते ही आपको उसमें सुख बुद्धि लगती है, इसका मतलब है आपको बंद कंटिन्यू चालू है। जब तक आपकी वो प्रकृति नहीं टूटती, बंद चालू है। थोड़ी खतरनाक बात है, फिर से कहता हूं, बंद करने का प्रोसेस इस तरह से है। मैंने आपके यहाँ बॉम्बे के हो ना, कोई बात नहीं, बॉम्बे में एक कमरा कितने का किराए से दोगे? आपके अपने घर का एक कमरा, बाकी आप रखो 2 BHK 3 BHK, मुझे तो एक कमरा दे दो बस। तो लगभग 10,000, ओके। 10,000 में आपने मुझे एक कमरा दिया, छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का, और मैंने उसमें 1 रुपये का ताला लगाया और 10 साल तक मैं गायब रहा। तो मैं आपके यहाँ तो रहा ही नहीं ना, फिजिकली नहीं रहा ना, और बिजली भी नहीं चलाई, पानी भी नहीं यूज़ किया, कमरा अकेला है, ताला मेरा है। फिर एक दिन मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आपको मोक्ष दे दें, तो मैंने अपना ताला निकालने आया। हाँ, आप कुछ नहीं लेंगे ना मेरे से? क्यों? मैं रहा कब? मेरा प्रश्न है, कितना किराया लोगे आप? 1,20,000 रुपया सालाना, और 10 साल का कितना हो गया है? 11-12 लाख, कितने वैसे कुछ हो गए, जो भी हो गए तुम्हारे 12 लाख से 12 लाख। मैं तो रहा ही नहीं ना। आप समझ गए हो क्या कहोगे आप? पंडित जी आप ईमानदार हो तो 12 लाख चुका, लेकिन मैं रहा ही नहीं, 1 रुपये का ताला निकालने की गलती कर रहा हूं मैं। आप ये बोलोगे बस 1 रुपये का ताला है भले ही आपका, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि आप इसको किराए पर रखे हुए ही, आपको किराया चुकाना पड़ेगा। थोड़ा फैलाता हूँ इसको, भले ही मैं 10 साल तक बिल्कुल भी भूल गया था कि मैंने आपके यहाँ किराए से लिया है, तो अभी मुझे अकॉर्डिंग टू रूल लॉ आपके 12 लाख चुकाने पड़ेंगे। ऐसे ही जब तक मैं पर द्रव्य में सुख बुद्धि नहीं छोड़ता और आत्मा में आत्मा की सुख बुद्धि नहीं करता, 4 संज्ञाओं में सुख बुद्धि नहीं छोड़ता, तब तक पूरा का पूरा पोटेशियम साइनाइड हो रहा है। तो सब फिर क्या करें, क्या करें? इसीलिए तो ये पढ़ा रहे हैं। एक बार तुझे अपने ध्रुव की महिमा आएगी तो पर की सुख बुद्धि जाएगी, और सुख बुद्धि जाने पर ही जड़ कटेगी। काय की? 4 संज्ञाओं की। पहले अनंतानुबंधी कटेगी, फिर अप्रत्यख्यान कटेगी, फिर प्रत्यख्यान कटेगी, एक दिन संजुलन भी कट जाएगी। ये करने का तरीका है। तो साहब ये तो बहुत चिंता में डाल दिया आपने। चिंता में नहीं, इसकी चिंता मिटा करके ध्रुव की महिमा करो, आत्मा की महिमा करो। शब्द कोई सा भी ले लेना। ध्रुव क्यों कहता हूं मैं? उत्पाद व्यय ध्रुव, तो उत्पाद व्यय मैंने पर्याय और ध्रुव मैंने आत्मा। ध्रुव जो तुम्हें कहना है कह दो, आत्मा कहो, हमें तो सबसे सरल। बराबर समझ में आया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फायदे में रहे आज की चर्चा सुन के कि घाटे में रहे? अभी आप 4 संज्ञाओं की कितने अनवांटेड चलते हैं। खाने का परिणाम, शादी का परिणाम, लोग रुकते ही नहीं है। तूफान, नए नए कपड़े पहनने का तूफान, नए नए परिग्रह रखने का तूफान,
कितना बड़ा तूफान है पता है? घरों में केवल सास और बहू दोनों का परिग्रह संज्ञा की लड़ाई है। थोड़ा हल्का करना मुझे। सास और बहू का लड़ाई झगड़ा का है, क्या पता है? परिग्रह संज्ञा। अभी आहार संज्ञा भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिग्रह संज्ञा। आपने देखा होगा घरों में बहू बाजार गई, नाकामी चीज ले आई। क्यों? प्लास्टिक का अच्छा लग रहा था, यहाँ टांग देंगे। जब 100, 200, 500 रुपये लग गए उसमें। फिर बाजार में, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, अब आपके ज़माने में हो सकता है, किचन का वाइपर अलग इतना सा, पता नहीं कितने का आता हो, 20, 25, 50 जितने का भी आता हो, और फिर अच्छी कंपनी का लाओ तो फिर पैसे ही लगेंगे। अब सास कहती है अपने पास इतने कपड़े रहते ना, उन्हीं से पहुँच के अपन फेंक दी थी। अब दोनों जनरेशन में परिग्रह संज्ञा को लेकर लड़ाई। हमारे ज़माने में वो सूपड़ा नहीं होता था कचरा उठाने के लिए, ये सूपा हो गया बस, छुट्टी। हमारे ज़माने में डस्टबिन ही नहीं होता था। कचरा आया गाय को, सब्जी वगैरह छीला गाय को, छुट्टी, घर साफ। अब हर घर में वो डस्टबिन सड़ रहा है। अगले दिन यदि ऐसे स्मेल ली जाए तो जाने कितने बैक्टीरिया, लेकिन वो ढाके रखे रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल दिए। तो सास बहू में दो यही तकरार, क्यों फालतू चीज़ खरीद देती है, ऐसी झाड़ू लाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं देखता हूँ घरों में इतने आइटम आ गए हैं जिसकी हद नहीं। तो अब दोनों में झगड़ा। एक संज्ञा की बात आई, अभी जरा अपना एक एक संज्ञा चेक करो। और अब हम आपसे कह रहे कि इन संज्ञाओं से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा इनका कर्ता नहीं है। नहीं है, क्रोध का कर्ता आत्मा नहीं है। क्यों? परिग्रह संज्ञा करता आत्मा नहीं है। मैं तो घड़ी नहीं देखी, भूल गया, अब भी दिख गई मुझे। अब करता है या नहीं, पहेली आपके लिए है। यदि आत्म सिद्धि करनी है तो अकर्ता है, और स्वच्छंद होता हो तो करता है। चेक करने लायक है। आंख खुले तो चेक कर, और आंख बंद हो तो निश्चिंत हो जा। चल फार्मूला देके छुट्टी। क्या फार्मूला दिया? आंख खुले तो चेक कर, आंख बंद तो निश्चिंत हो जा। विचार करना। ओम। जवानी के ज्ञान से सुजीलो करो, वाणी को सदा देखो।